हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम इन पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जीन जैक्स रूसो इन्हीं से रिलेटेड है। ये जीन जैक्स रूसो जो है एक फ्रेंच फिलोसफर हैं और इनका जन्म जो है 1712 में हुआ और इनकी डेथ जो थी 1778 में। फ्रेंड्स, इनका जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, उसी को लेकर आज हम पढ़ेंगे कि उनके उस जनरल विल में क्या है और कैसा है। आइए देखते हैं आगे कि जनरल विल क्या है। रूसो कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल विल गिव्स बेस्ट एक्सप्रेशन टू द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोविनिटी। रूसो का जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, वो पॉपुलर सोविनिटी के लिए बेस्ट एक्सप्रेशन है। आइए देखते हैं आगे। व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय हिज मोमेंटरी सेल्फ इंटरेस्ट डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर। जब कोई व्यक्ति दूसरों के हितों की परवाह किए बिना, दूसरों के हित मतलब कि दूसरे को उससे हार्म हो रहा है या उसको कोई नुकसान या उससे मतलब उसे परवाह ही नहीं है कि दूसरे की लाइफ क्या है, उससे रिलेटेड उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी परवाह किए बिना वह अपने क्षणिक स्वार्थ से प्रेरित होता है। क्षणिक मीन होता है थोड़े से समय के लिए जो आए और जाए, मतलब बस पल भर का जिसे बोलते हैं क्षणिक मीन वही होता है। और उससे वो प्रेरित होता है, मतलब मोटिवेट होता है, खुश होता है। उसे ये परवाह नहीं कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आइए देखते हैं। इट हिज कॉल्ड हिज एक्चुअल विल। इसी को वास्तविक इच्छा कहा जाता है। एक्चुअल विल मीन वास्तविक इच्छा। ही इज एक्टिंग अगेंस्ट द जनरल विल। वह सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है, क्योंकि जो जनरल विल है ये एक कम्युनिटी को लेकर है। इसके लिए आप धीरे धीरे पूरी लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल विल और जनरल विल में क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एक्चुअल विल क्या है और रियल विल क्या है। व्हेन एन इंडिविजुअल वांट्स टू जंप रेड लाइट ऑन ए क्रॉसिंग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर आप बाहर जाते हैं या आपकी फैमिली से कोई भी जाता है कि रोड पर जो लाइट लगी होती हैं उसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस लाइट का वेट नहीं करते और ऐसे ही निकल लेते हैं। ओने क्रॉसिंग, ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं। ही इज एक्टिंग एक्चुअल विल। ये जो होती है मनुष्य की एक वास्तविक इच्छा होती है कि उसे अपने बारे में सोचना है, एक्चुअल अपने ओनली अपने रिगार्डिंग सोचना है, दूसरों की रिगार्डिंग नहीं सोचना है। और इसी के लिए वो लाइट का वेट नहीं करता और क्रॉस कर देता है। ऑन द कंट्ररी, व्हेन ही डिसाइडेड टू फॉलो ऑल ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली। इसके विपरीत जब भी सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लेता है वो, क्योंकि दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि उनको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने ही करने हैं, और एक ऐसे होते हैं जिन्हें रूल रेगुलेशन से कोई मतलब ही नहीं, उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। ही टेंड्स टू एक्ट इन द कॉमन इंटरेस्ट। वह सामान्य इच्छा के अनुसार सामान्य हित में कार्य करता है, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। देन ही इज एक्टिंग ऑन हिज रियल विल। तब वह अपनी वास्तविक इच्छा पर कार्य कर रहा होता है। फ्रेंड्स, जो रियल विल होता है यही एक जनरल विल है, जो कि आप आगे देखेंगे। इसलिए अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि एक्चुअल विल क्या है और रियल विल क्या है। रियल विल जो है एक कम्युनिटी बेस्ड होता है। कोई भी व्यक्ति कम्युनिटी के बारे में सोचकर डिसीजन लेता है, और एक्चुअल विल जो होता है इसमें कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता। ये पर्सनल से रिलेटेड होता है, सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। और एक्चुअल रियल विल जो है वो कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। आइए देखते हैं आगे। फॉर इंस्टांस, व्हेन पीपल वांट टू जंप रेड लाइट ऑन ए क्रॉसिंग। जब कोई भी व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस करता है तब क्या होता है? इट में रिजल्ट इन एक्सीडेंट। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जब रूल्स फॉलो नहीं करोगे, अपने हित के बारे में सोचोगे, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे आप, तो उसका रिजल्ट तो एक्सीडेंट ही आएगा ना। एक्सीडेंट से मीन ये भी होता है, ये यहाँ पे रोड एग्जाम्पल लिया गया है, रोड लाइट का एग्जाम्पल लिया गया है, इसलिए एक्सीडेंट है। आप अपने किसी भी फील्ड में हैं और किसी भी फील्ड में आप इस तरह का सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा बेकार ही आएगा। कभी भी वह रिजल्ट आपकी लाइफ के लिए बेटर नहीं हो सकता। तो ये जो है, ये जो रेड लाइट वाला एग्जाम्पल है, ये एक्चुअल विल से रिलेटेड है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल विल आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं आगे। वट व्हेन द एक्ट ऑन दियर रियल विल। लेकिन जब उनकी वास्तविक इच्छा पर कार्य होगा, रियल विल पर वर्क होगा, देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ देयर क्लेश।
यहाँ पर क्या होगा, टकराव की संभावना बहुत कम होगी। व्हेन ऑल आर सेल्फ डिसिप्लिन, सभी अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन में होंगे सभी लोग। देयर विल बी ए स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, तो यातायात का सुचारू प्रवाह होगा। सुचारू रूप से आप कहने का मतलब ये है कि सब लाइट फॉलो करेंगे। इट विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ वन एंड ऑल, ये है एक और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसा आपने ऊपर देखा कि कोई भी व्यक्ति रेड लाइट को क्रॉस करता है तब क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक्सीडेंट होता है। और अगर वही व्यक्ति रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, रूल रेगुलेशन मतलब लाइट के बंद होने का, ऑफ होने का वेट करेगा, तब क्या होगा, सभी लोग स्मूथली वहां से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल विल क्या है और रियल विल क्या है। इसलिए रियल विल जो है एक कम्युनिटी बेस्ड है, इसमें देखो कम्युनिटी की बात की गई है, और एक्चुअल विल जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्टिंग ऑन ए एक्चुअल विल, जब कोई व्यक्ति अपनी एक्चुअल विल पर कार्य कर रहा होता है, ही इज नॉट ओनली एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, वह न केवल समुदाय के हित के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है, बट आल्सो एक्टिंग अगेंस्ट हिज ओन रियल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, बल्कि समुदाय के अपने वास्तविक हित के विरुद्ध या अपनी वास्तविक स्वतंत्रता के विरुद्ध भी कार्य कर रहा होता है। अगेंस्ट हिज ट्रू फ्रीडम, यहाँ कहने का मतलब यही है कि जब कोई व्यक्ति कम्युनिटी को सोचकर नहीं अपना काम कर रहा होता है, और अब उसे खुद भी, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा रोड वाली रेड लाइट का, उसे खुद भी उससे हार्म होने का चांस 100% है, 100 नहीं तो 99% तो है ही। तो इसलिए वह सिर्फ कम्युनिटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी के अगेंस्ट भी काम कर रहा है, और अपनी फ्रीडम के अगेंस्ट भी वह काम कर रहा है। बट व्हेन दे एक्ट ऑन देयर रियल विल, लेकिन जब वह अपने रियल विल पर काम कर रहा होता है, देयर डिफरेंसेस वुड डिसअपियर, तो उसके सारे मतभेद मिट जाते हैं। रियल विल इज जनरल विल, रियल विल ही जनरल विल है। आप इसको रियल विल भी बोल सकते हैं और जनरल विल भी, क्योंकि रियल और जनरल दोनों सेम है, दोनों कम्युनिटी बेस्ड हैं। बस एक्चुअल विल जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। आइए देखते हैं आगे इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखते हैं। रियल विल इन्वॉल्व सेल्फ डिसिप्लिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, रियल विल जो होता है समुदाय के हित में आत्म अनुशासन शामिल है, कम्युनिटी में इंटरेस्ट शामिल है। इट आल्सो सर्व द इंडिविजुअल रियल एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉमन इंटरेस्ट, इसने व्यक्ति के वास्तविक रियल एंड लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक हित को भी पूरा किया, जिसे सामान्य हिस्सा अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ कॉमन इंटरेस्ट की बात हुई है, कम्युनिटी इंटरेस्ट की बात हुई है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है। इसलिए ये जो है एक रियल विल है, और रियल विल ही जनरल विल है, क्योंकि रूसो ने जो कंसेप्ट दिया है उसमें उसने जनरल विल की बात की है, और जनरल विल जो है रियल विल है। एक्चुअल विल रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल लोअर सेल्फ, एक्चुअल विल जो है व्यक्ति के लोअर सेल्फ को दर्शाता है। रियल विल रिफ्लेक्ट हिज हायर सेल्फ, रियल विल जो है व्यक्ति के हायर सेल्फ को दर्शाता है। आगे मैंने वीडियो में एक डायग्राम ऐड कर रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा, तब आपको ये समझ आएगा कि कैसे कैसे एक्चुअल विल का प्रोसेस है और कैसे रियल विल का प्रोसेस है, दोनों किस पर बेस्ड हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। आइए देखते हैं अब एक डायग्राम के थ्रू। अब तक तो हमने थ्योरी बेस्ड पढ़ा, अब आप जब लोग डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम से कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जो है जनरल विल का, उसने ह्यूमन विल को दो भागों में डिवाइड किया है, एक है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी। इंडिविजुअल में जो है पार्टिकुलर विल है, और इस पार्टिकुलर को भी दो टाइप के विल में उसने डिवाइड किया है, एक है एक्चुअल विल, एक है रियल विल। एक्चुअल विल क्या है ये देखते हैं। ये मोटिवेटेड है इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट से, जैसे कि हमने आपको बताया ये सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और रियल विल जो है ये कलेक्टिव गुड से रिलेटेड है, या ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, मोटिवेटेड है। उसके बाद देखते हैं ये रिप्रेजेंट करता है लोअर सेल्फ को, एक्चुअल विल जो रिप्रेजेंट करता है लोअर सेल्फ को करता है, और रियल विल जो रिप्रेजेंट करता है वो हायर सेल्फ को करता है। उसके बाद जो है ये ट्रांसिएंट है, ये स्टेबल है। ट्रांसिएंट का मतलब अस्थिर है, और स्टेबल का मतलब ये स्थिर है। और उसके बाद जो ये डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, ये जो है व्यक्ति को व्यक्ति से डिफर करता है, और रियल विल जो है कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। रियल विल में एक कम्युनिटी में सारे लोग कॉमन होते हैं, एक समान होते हैं।
आपने देखा कि डायग्राम के थ्रू कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक्चुअल विल क्या है और रियल विल क्या है। अब जैसे हम ऊपर स्टार्टिंग में देखते हैं कि ह्यूमन विल को दो भागों में डिवाइड किया है, एक है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी। तो फ्रेंड जो रूसो ने बताया है वो कम्युनिटी बेस्ड जो जनरल विल है वो सेम रियल विल है। आप आसानी से इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ह्यूमन विल कैसे कैसे डिवाइड हुआ और कौन सा एक्चुअल विल है, कौन सा रियल विल है। और रूसो का जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल है, वो जनरल विल सेम एज इट इज जो है वो रियल विल है। आई होप आपको ये रूसो का कॉन्सेप्ट जनरल विल समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहां पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा और आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से रिलेटेड जाना है तो उस लिस्ट में जाइए आप। और अगर आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाइए। और आपको अगर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, आपके पास टाइम नहीं होगा लेकिन आप देखना कि वहां पे 1 मिनट 1 कंसेप्ट की एक प्ले लिस्ट है, वहां पर मैं 1 मिनट 1 कंसेप्ट लेकर आती हूँ जो कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ उसको सुनना ना भूलिएगा। एंड वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।